हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अगर आपने इसके प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं जनवरी से लेके जून तक के, तो वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे आपको दे दिया है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके जो है सेशंस बाकी देख सकते हैं। एंड इन सेशंस के जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एंड सारे ही पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ नेक्स्ट इज who has been appointed as a new chairman of IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, by Appointment Committee of Cabinet for 3 years. तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनको नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है IRDAI का? तो इनका नाम आपका है अजय सेठ। क्या नाम है? अजय सेठ। और इनसे पहले इस पोजीशन पर कौन थे? देवाशीष पांडा थे। नाउ अजय सेठ की बात करें तो इन्होंने एज अ सेक्रेटरी सर्व किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं IRDAI की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद तेलंगाना में है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1999 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अजय सेठ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद हैदराबाद बेस्ड केशिमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड टू लॉन्च अ रूरल फोकस इंश्योरेंस प्रोडक्ट नेम केशिमा किसान साथी। तो रिसेंटली इनमें से कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है केशिमा जनरल इंश्योरेंस के साथ, ताकि ये इनका प्रोडक्ट लॉन्च करे, केशिमा किसान साथी। इट इज डन इन द पार्टनरशिप विद द करूर व्यास बैंक। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो केशिमा किसान साथी है, इसका मेन एम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिलायंस जो है वो आपका प्रोवाइड करना रूरल फैमिलीज को एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ प्लान कॉल्ड नवजीवन श्री, अ प्लान अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है नवजीवन श्री? तो इट इज लॉन्च बाय द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस प्लान को लॉन्च किया गया है। एक आपका 912 है और दूसरा प्लान है 911। दो प्लान यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। और इनमें से कॉमन चीज क्या है? इनकी जो एज लिमिट है, एंट्री एज जो है ये आपकी 30 डेज टू 60 ईयर्स है। मेच्योरिटी एज आपकी 18 से 75 साल की है। परचेज ऑप्शन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्लान्स की। नवजीवन श्री एंडोमेंट प्लान जो है, ठीक है, ये आपको गारंटीड एडिशन प्रोवाइड करता है 8.5% से 9.5% ऑफ एनुअल प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो आपका 6, 8, 10 और 12 साल रहेगा। पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 20 साल तक रहेगी। मिनिमम सम अश्योर्ड जो यहाँ पे है वो 5 साल का है, सॉरी 5 लाख का है। ठीक है, देन ऑप्शन यहाँ पे आपको है, आप ऑप्शन यहाँ पे दिए जाएंगे फ्रॉम टू सम अश्योर्ड ऑन द डेथ वेरिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान जो 911 है आपका। ठीक है, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है टू बिल्ड अ कॉर्पस एंड टू प्रोवाइड अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? गारंटीड एडिशन ये आपको देता है 85 पर 1,000 रुपीज सम अश्योर्ड एनुअली। ठीक है, टिल योर पॉलिसी, जब तक पॉलिसी कंप्लीट नहीं होती आपकी या पॉलिसी एंड जब तक होती है। ठीक है, पॉलिसी टर्म आपका 5 से 20 साल का रहेगा। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है, पहली वाली में 5 लाख था। ठीक है, पॉलिसी जो है आप सरेंडर कर सकते हो किसी भी टाइम पे विद अ हायर ऑफ अ गारंटीड और स्पेशल सरेंडर वैल्यू। ठीक है, अगेन सेम लास्ट वाला पॉइंट भी आपका सेम है। इसके अलावा यहाँ पे LIC ने क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया था, जिसमें 15 स्पेसिफाइड क्रिटिकल इलनेस आपके कवर किए गए हैं इफ पॉलिसी एंड राइडर आर एक्टिव। ठीक है, इसकी एंट्री एज आपकी 18 ईयर्स है एंड 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक की है एंट्री एज। मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख का है एंड मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेस कवर आपका अप टू 25 लाख का यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च द न्यू BSE insurance index derived from the insurance sector companies in BSE 1000 index। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने BSE इंश्योरेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो इट इज होली ओन सब्सिडी ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा ये BSE इंश्योरेंस इंडेक्स आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as a managing director and chief executive officer of a life insurance corporation of India।
अभी रिसेंटली फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट किए जा चुके हैं एलआईसी के, जिनका नाम है आर दोराईस्वामी। क्या नाम है इनका? आर दोराईस्वामी। और इन्होंने सक्सीड किया है सतपाल भानु को, जो इंटरिम एमडी एंड सीईओ आपके अपॉइंट किए गए थे रिसेंटली, ठीक है। अब यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज which small finance bank has signed a corporate agency agreement with LIC to distribute its insurance product? तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है LIC के साथ कि वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देगा, सेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है LIC का। नाउ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ आपके हैं संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल हेडेड द IRDAI कंस्टिट्यूटेड पैनल दैट रिसेंटली रिकमेंडेड अ बैन ऑन मर्जर्स बिटवीन इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनीज? तो आपकी इन मंथ ऑफ फरवरी एक कमिटी बनाई गई थी, 7 मेंबर कमिटी थी, ठीक है, 7 मेंबर कमेटी ये थी जो IRDA द्वारा फॉर्म की गई थी, और इसके हेड आपके थे दिनेश कुमार खरा, ठीक है। अभी इसी कमेटी ने यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दी है कि इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज का जो मर्जर होता है वो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आपका मॉरल हैजार्ड कर सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दोनों ही कंपनीज के बीच में कि नहीं ऐसा करो, दूसरा बोलता है ऐसा करो, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। इस वजह से हमें मर्जर नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनीज का, ऐसा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अलायंस यूरोप BV टू फॉर्म अ 50-50 डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी आपकी इंडियन कंपनी है जिसने पार्टनरशिप किया था अलायंस यूरोप BV के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर के लिए, डोमेस्टिक री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर के लिए इंडिया में? तो इट इज योर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है, जो आपका जियो का सब्सिडरी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सब्सिडरी है बेसिकली, उन्होंने यहाँ पे अलायंस यूरोप के साथ आपका पार्टनरशिप किया है। Now next up question है, Life Insurance Corporation of India has signed MOU, that is Memorandum of Understanding, with which department to promote the बीमा सखी योजना in rural areas? तो LIC ने recently MOU साइन किया है आपके डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, ताकि इनका बीमा सखी योजना जो है उसको रूरल एरियाज में ये प्रमोट कर सके। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ बीमा सखी योजना के बारे में देखते हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दैट इज कि जो वुमेन्स हैं इनकी एज आपकी 18 से 70 साल की होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि 10th पास ये होनी चाहिए। 3 साल की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें स्टाइफन भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहला साल जो है इसमें 7,000 पर मंथ का स्टाइफन है, सेकेंड ईयर में 6,000 पर मंथ, एंड थर्ड ईयर में आपका 5,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये स्टाइफन इनको बीमा सखियों को प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये इंश्योरेंस कवरेज जो है वो देंगे गोविंदास को ऑफ दही हांडी। आप सभी को पता है कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, और इसी की वजह से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये चीज़ अनाउंस की है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है कि एक पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है, और जो ऊपर आपका फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, वो आपका दही मतलब जो हांडी है उसको फोड़ने का काम करता है, और इस प्रोसेस में जो है काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका इंश्योरेंस कवरेज अनाउंस किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस आपका 1.5 लाख का दही हांडी पार्टिसिपेंट्स को। प्रीमियम कॉस्ट इसकी आपकी 75 रुपीज़ पर पार्टिसिपेंट है, ठीक है। एंड इंश्योरेंस प्रोवाइडर कौन रखा गया है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंडिंग की बात करें अगर, 1.12 करोड़ की यहाँ पे जो है एलोकेशन दी गई है फ्रॉम द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, एंड इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? महाराष्ट्र स्टेट दही हांडी गोविंदा एसोसिएशन अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो ये आपका यहाँ पे ये अनाउंसमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा,
और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है आप हमें जो है मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आपके जो भी सजेशन होंगे। ठीक है, सो आपको मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड वन मोर थिंग, ये जो PDF है आपको सारे ही लेक्चर्स के, ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।